हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खत्री ट्यूशन क्लासेस। लास्ट क्लास में आपने सब सेंटेंसेस पढ़े थे ग्रामर में, ठीक है, जिसमें आपने पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे और फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने बताया था लेकर आऊँगी। लेकिन फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ने से पहले आपको क्लॉजेज और फ्रेजेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पर आज का हमारा टॉपिक है क्लॉजेज। क्लॉज स्टार्ट करते हैं। क्लॉज किसे कहते हैं? जो सेंटेंस बना रहे हो, कोई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। हर एक चीज़ में रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होती है। आपने पढ़ लिया सब्जेक्ट प्रेडिकेट, उससे पहले हमें करना चाहिए था कि क्लॉज किसे कहते हैं, पहले क्लॉज के बारे में जानना चाहिए था। क्लॉज क्या है? क्लॉज कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। कोई भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ जो सेंटेंस फॉर्म होता है उसे क्लॉज कहते हैं, ठीक है। क्लॉजेज आर जनरली ऑफ कैटेगराइज्ड। क्लॉजेज जो है वो दो टाइप्स के होते हैं आपके, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज जो है वो हमारे दो टाइप के हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंड जो किसी के ऊपर डिपेंड करता है अपनी मीनिंग पूरा करने के लिए, और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो खुद में अपनी मीनिंग को पूरा करके बैठा हुआ होता है। मीन्स अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ। जो क्लॉज खुद से खड़ा हो सकता है एज अ कंप्लीट थॉट, पूरे के पूरे थॉट्स उसके जो होंगे कंप्लीट थॉट लेके बैठा है, मीन्स कंप्लीट थॉट है। और अ स्टैंड अलोन अकेले खड़ा हो सकता है, इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो किसी पे भी निर्भर नहीं होता। A dependent clause on the other hand can not stand alone। लेकिन dependent clause क्या है? जो खुद से स्टैंड नहीं लेता, ठीक है, जिसको किसी के सहारे की जरूरत है। मीन्स किसकी जरूरत है? इंडिपेंडेंट क्लॉज की। सो एज अ कंप्लीट सेंटेंस, द कंप्लीट द थॉट एंड मेक द सेंटेंस कंप्लीट इन सेंस एंड मीनिंग, ईच सबऑर्डिनेट क्लॉज नीड टू बी अटैच्ड। तो डिपेंडेंट क्लॉज को क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और आपका जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसे हम कहते हैं मेन क्लॉज, या फिर हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। जो क्या करता है? डिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प करता है सेंटेंस को कंप्लीट होने में। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तारा हैड टी आफ्टर रीडिंग द पेपर। तारा चाय लेती है क्या करने के बाद? पेपर पढ़ने के बाद। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल तारा हैड टी, जो तारा हैड टी, तारा ने चाय लिया, इज द मेन क्लॉज एंड आफ्टर द रीडिंग द पेपर इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये जो आपका सेंटेंस है वो सेंस कंप्लीट कर रहा है, सेंटेंस जो है सेंस कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद आपका आता है आफ्टर रीडिंग द पेपर, विच इज डिपेंडेंट क्लॉज। पेपर इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। इन द सेकेंड सेंटेंस देयर वाज लॉस ऑफ लाइफ। सेकेंड देखिए, इवन दो द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन द फायर देयर वॉज नो लॉस ऑफ लाइफ। आग लगने से बिल्डिंग तबाह हुई लेकिन लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ। तो क्या है यहाँ पे? इज द मेन क्लॉज एंड इवेंट दो द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इन द फायर इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। मीन्स अगर मैं ना बोलूँ कि देयर वॉज अ नो लॉस, यहाँ इसका कोई सेंस नहीं है। मैंने इतना पढ़ा, मुझे सेंस समझ में आ रहा है। मीन्स जब आपको मीनिंग कंप्लीट समझ में आ रही है सेंटेंस की, इट मीन्स वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट दैट द सबऑर्डिनेट क्लॉज इट अटैच्ड टू द मेन क्लॉज विद अ कंजक्शन। जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी प्रिंसिपल या मेन क्लॉज से जुड़ा होता है तो जुड़ता है वर्ड से, कंजक्शन से। कंजक्शन जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन यूज्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड इवन दो इज द कंजक्शन यूज्ड इन सेकेंड सेंटेंस। यहाँ पे आपका कंजक्शन आफ्टर, यहाँ पे आपका कंजक्शन देयर। तो ये क्या कर रहा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद कंजक्शन यूज इन द फर्स्ट सेंटेंस इवन दो इन द कंजक्शन यूज इन द सेकेंड सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वी वर लॉस्ट ऑन द आइलैंड बट वी नेवर गिव अप होप। हम खो गए लेकिन हमने अपनी आशा नहीं गिव अप नहीं करी, ठीक है। ही वॉज हैविंग हिज लंच व्हेन द लेटर अराइव्ड। ही वॉज हैविंग, वो अपना लंच ले रहा था जब लेटर अराइव, जब, व्हेन। ये जो दो वर्ड्स हैं ये क्या है? कंजक्शन है। और कंजक्शन क्या कर रहे हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ रहे हैं, ठीक है।
तब जाके मीनिंग कंप्लीट हो रही है. इन द अबव एग्जाम्पल द मेन क्लॉज इज इन द बोल्ड लेटर एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द अंडरलाइन. You can also see that sentences contain a conjunction that connects the subordinate clause to the main clause. Conjunction क्या करता है? subordinate clause को main clause के साथ जोड़ता है. Now let us learn about the different type of clauses. जो clauses हैं वो दो टाइप के थे, मैंने आपको बताया. dependent clause था और independent clause था. भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज तो इंडिपेंडेंट है, अब डिपेंडेंट को जरूरत है तो डिपेंडेंट क्लॉज को क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है. डिवाइड कहाँ किया हुआ है डिपेंडेंट क्लॉज को? डिपेंडेंट क्लॉज को नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज, इन तीन में डिवाइड किया हुआ है. तो सबसे पहले आपको पढ़ना है नाउन क्लॉज के बारे में. Now let us learn about the different types of clauses. Noun clause, a clause that act as a noun. जो clause noun की तरह काम करता है. To identify a noun clause, look at the main or principal clause and ask the question who or whom or what. ये तीन क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है, the answer would be found in the, और जब आंसर है वो किस में मिलेगा आपको? सबऑर्डिनेट क्लॉज में, which would also be the noun clause. For example, he knows that I am a good player. वो क्या जानता है? सबसे पहले इसमें क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज, he knows. वो जानता है, कुछ भी जानता है मीन्स क्या है? सेंटेंस कंप्लीट है. He knows that I am a good player. दैट जुड़ गया, आपका कंजक्शन जुड़ गया यहाँ पे. कंजक्शन के बाद वाले सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. वी गेट द आंसर. यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट नोज, क्या जानता है, उसका आंसर आपको मिल रहा है दैट आई एम अ गुड प्लेयर, राइट. तो वी गेट द आंसर इन दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज. मेन क्लॉज में क्वेश्चन, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आंसर. ठीक है. नाउन क्लॉज, आई बिलीव दैट आई शैल गेट अ रिवॉर्ड. आई बिलीव, यहां तक क्या हो गया? मेन क्लॉज. ठीक है. और दैट क्या है आपका? कंजक्शन. आगे का सेंटेंस आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. इजी है पहचानना. पहले क्या पूछा है? प्रिंसिपल क्लॉज के साथ क्वेश्चन व्हाट, हु और whom. ठीक है. आंसर आपका क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज में आई शैल गेट अ रिवॉर्ड. पीपल से दैट ही इज अ थीफ. तो पीपल से दैट, पीपल कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर मिल रहा है ना, दैट ही इज अ थीफ. तो यहाँ पे क्या है? ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है. उसके बाद आई फियर दैट आई शैल फेल. मुझे डर लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा. डर लगता है, आई फियर, मैं डरता हूं. बस यहां तक मैं डरता हूं, ये क्या है? ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज. और इसके आगे पूरा का पूरा दैट के बाद ये क्या होगा आपका? डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है. क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज किस पे डिपेंड कर रहा है? आई फियर पे. ठीक है. बिना इसके दैट आई शैल फेल, वाई यू शैल फेल. तो यहाँ पे आई फियर, मुझे डर लग रहा है कहीं ना मैं फेल ना हो जाऊं. ठीक है. दैट यू शुड से दिस इज वेरी स्ट्रेंज. जो आपने कहा वो बड़ा स्ट्रेंज था, मतलब लाइक इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है? पहचानना है कौन सा मेन क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है. इसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव क्लॉज. अ क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव. जो क्लॉज एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है किसी भी सेंटेंस में, उसे क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव क्लॉज. व्हेन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज क्वालिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन. जब आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज मॉडिफाई करता है और क्वालिफाई करता है नाउन को, प्रोनाउन को, तो उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज, द प्रिंसिपल क्लॉज विल बी एन एडजेक्टिव क्लॉज. अब आप देखो, हैरी लॉस्ट द पेन. हैरी ने अपना पेन खो दिया. ठीक है, खो दिया, कोई नहीं. दैट हैड गिफ्टेड टू ऑन हिज बर्थडे. कौन सा पेन खोया? जो उसको उसके बर्थडे पे मिला था. दैट फिर से आपका एक कंजक्शन यूज हो रहा है यहाँ पे. ठीक है. पहली बात, ये हैरी लॉस्ट द पेन, ये पेन क्या है? नाउन है. ठीक है. नाउन को क्या करेगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज मॉडिफाई करेगा. और मॉडिफाई करेगा इट मींस सबऑर्डिनेट क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है. तो जो मॉडिफिकेशन है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं. ठीक है. अब आप ये कहोगे यहाँ पे नाउन को, प्रोनाउन को या किसी दूसरे एडवर्ब की क्वालिफिकेशन बता रहा है या उसको क्वालिफाई और मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है?
सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज आपका यहाँ हो गया हैरी लॉस द पेन, दैट आपका यहाँ पे कंजक्शन। क्वेश्चन क्या है कि भाई कौन सा पेन खो दिया, जो उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट किया गया था, ये पूरा का पूरा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। ही इज द एक्टर, ही इज द एक्टर, यहाँ पे एक्टर क्या है आपका, नाउन। हु क्या है आपका, कंजक्शन। और उसके बाद आपका पूरा का पूरा सेंटेंस किस में आएगा, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, बट इसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कह रहा है, हु प्लेड द रोल ऑफ विलन इन द मूवी, ये वो एक्टर है, ही इज द एक्टर जिसने विलन का रोल प्ले किया है मूवी में, ठीक है। तो क्वालिफाई कर रहा है एक्टर को। आई नो अ मैन, मैं उस आदमी को जानता, मैं एक आदमी को जानता हूँ, हु विल बी एबल टू हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में जहाँ पे आपको किसी की क्वालिफिकेशन या मॉडिफिकेशन बताई जा रही है किसी भी नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब की, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब क्लॉज। अ क्लॉज दैट एक्ट एज अ एडवर्ब is called an adverb clause when a subordinate clause qualifies or modifies a verb, an adjective or an adverb। अगर वो adjective को, verb को और किसी adverb की qualification बता रहा है तो समझ जाओ adverb clause है। Types of adverb clause, there are many types of adverb clause। अब आपने पढ़ा होगा adverb में manner, कि कोई भी काम कैसे हो रहा है, place, कहाँ पे काम हो रहा है, किस टाइम में काम हो रहा है। तो ये जो चीज़ें बताई जाती है किसी भी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में, तो उसे आप क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स देखो, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, मैंने बताया टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज में बहुत सारे हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, then adverb clause of reason, adverb clause of purpose, condition, concession, manner, reason, result and place। तो ये सारे के सारे क्या हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लोज। अब वर्ड यूज, सभी में वर्ड यूज हो रहा है। अब जैसे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, देन, टिल, एज सून एज एक्सेट्रा, ये सारे के सारे वर्ड क्या बता रहे हैं, टाइम को मेंशन कर रहे हैं। मीन्स एडवर्ब के टाइम की बात करें, आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड रेनिंग व्हेन, इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड रेनिंग व्हेन आई रीच्ड होम, पहले से बारिश होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। इट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड रेनिंग व्हेन आई रीच्ड, मैं घर पहुंचा उससे पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, टाइम, रेन का टाइम क्या था, उससे पहले स्टार्ट हो गया। तो टाइम अगर मेंशन कर रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद प्लेस की बात कर रहा है, वेयर, वेरेवर, वेरएज एक्सेट्रा, दे रश्ड आउटसाइड वेयर दे गॉट हेल्प, उस तरफ भागे जहां से उन्हें हेल्प मिला। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट में सो दैट, सच दैट, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है इस वजह से नहीं चल सकता, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रीजन, क्लॉज जो है वो रीजन के साथ, बिकॉज, एज, सिंस एक्सेट्रा, ही फेल्ड, फेल हो गया, क्यों, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की, ठीक है। बिकॉज ही डिडंट वर्क, फेल हुआ। अब देखो फेल्ड क्या है यहाँ पे, फेल्ड इज वर्ब, और वर्ब को क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज मॉडिफाई कर रहा है। तो जब सबऑर्डिनेट क्लॉज वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इट मीन्स क्या है, वो एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। इसके बाद पर्पस, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, ही वेंट टू द जिम सो दैट ही कुड लॉस वेट। अब वो जिम क्यों जा रहा है भाई, ही वेंट टू द जिम। अब ये आपका क्या है, सो जो है कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद सो दैट ही कुड लॉस वेट। अब सो दैट पर्पस क्या है उसका जाने का, पर्पस क्या है, वेट लॉस करना। तो इसलिए यहाँ पे इसके बाद वाला सेंटेंस क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज विच इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, इफ, अनलेस, until, however, whenever, whether, etc. ठीक है। What would you buy if you won the lottery? आप क्या खरीदेंगे अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं? What would you buy if you won the lottery? कंडीशन रखी है भैया, अगर आप जीतते हो तो क्या लोगे, ठीक है। Adverb clause of concession, as, so as, although. The minister wants to increase taxes though his party disagrees. भाई वो क्या करना चाह रहा है, मिनिस्टर चाहता है टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाए, लेकिन उसकी जो पार्टी है वो उससे सहमत नहीं है।
कंसेशन, ठीक है। फिर आता है सहमति ना देना यहाँ पे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एज इफ, एज सुनील वॉज टॉकिंग एज इफ ही वर अ फूल, सुनील कैसे बात कर रहा है जैसे वो मूर्ख हो, मतलब आदतें, मैनर, ठीक है। तो ये क्या है, सारे के सारे एडवर्ब क्लॉज। तो आपके जो 3 क्लॉज थे वो इस वीडियो में कवर हुआ है। फर्स्ट क्लॉज इज नाउन, सेकंड वन इज एडजेक्टिव एंड थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज। इसके बाद आपको थोड़ी सी नॉलेज फ्रेजेस की होनी चाहिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस के फॉर्म, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस जो है उसमें आपको इन सब चीज़ों की यूजेस हैं। तो इस वजह से आपको इसको क्या करना है, पहले डिफाइन करना है, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, मीन्स पहले इसको आप रिवाइज करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है। 2 सेंटेंसेस में हमेशा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलते हैं। तो जो सेंटेंस डिपेंड कर रहा है किसी पे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको कोई किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों उसके साथ हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों उसके साथ हैं। तो ठीक है, तो आज आप इतना कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रेजेस कराऊंगी। थैंक यू।